देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी। क्या बोलना है यार, मैंने नहीं बोलना, डिप्रेशन तो है फुल। आपने मेरे को बिठा लिया, मुझे नहीं करनी वीडियो। तुझे बिठा इसलिए लिया क्योंकि एक तो तू ज्यादा छुट्टियां ले रहा है, पर एक बात बताओ, ये जो टीम इंडिया ने जो छुट्टी ले ली है वनडे सीरीज में, ये क्या हो गया भाई? अरे अभी तो हम कह रहे थे कि भाई रेड बॉल नहीं अच्छे चल रहा, व्हाइट बॉल में हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन नहीं है। अशोक आ गया राज का हमको। या चलो अशोक तो इस टीम में नहीं था प्लेइंग 11 में, पर बाकी सारे तो थे। और ये जो मिचेल है, मिचेल ओबामा, चलो यार ये मिचेल ओबामा से ज्यादा इसका इम्पैक्ट आ रहा भाई। ये न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज हरा दी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, डिप्रेशन फुल है। आज इस मैच के बारे में बात करेंगे। आप कह रहे थे कि मैच के बाद क्यों नहीं आए। इसको छेड़ दिया क्या किसी ने, डेरिल मिचेल को? यार मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ, न्यूजीलैंड से हमारी ऐसी कौन सी हिस्टोरिक लड़ाई है? हाँ, और न्यूजीलैंड और हमारा तो बॉर्डर भी नहीं मिलता। डेरिल मिचेल डेरिल मिचेल की तो भाई शक्ल भी थोड़ी ऑस्ट्रेलियन जैसी लगती है वैसे मुझे। तो यार हमने नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया से खेल यार प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि तू कहीं से भी खेल, पर इंडिया के अरमानों के साथ तो मत खेल यार। 4 मैचों में 3 सेंचुरियां नहीं, और एक 60 रन की पारी। मैं कह रहा हूँ 2023 का वर्ल्ड कप फिर भी ठीक था। हाँ दोनों मैच में इसने सेंचुरी मारी थी, पर दोनों में न्यूजीलैंड हारी तो थी। हाँ, यहाँ तो यार ये दोनों मैच में सेंचुरी मारी, दोनों मैच में न्यूजीलैंड जीत गई। और भाई कल तो जो मैच था वो 25 ओवर तक इनके सिर्फ 120-25 ही रन थे। अरे भाई तू 25 ओवर तक कह रहा है, शुरुआत में तो 2 ओवर में 2 विकेट थे। सरदार जी पहली विकेट, राणा जी दूसरी विकेट, और राणा जी एक और विकेट। यार राणा जी से तो चलो मिलकर माफी मांग लेंगे, हाँ ग्रैंड सैल्यूट देंगे राणा जी को, लेकिन बाकियों को क्या करें यार। अब ये इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के बारे में बात करते हैं, इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज के बारे में बात करते हैं। सीरीज इंडिया 2-1 से हार गई जी। नहीं, जी की क्या बात है, जी कहिए, क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में हारी है। गंभीर ले आ गया रेंज में फिर से। अरे भाई रेंज में आई नहीं रही यार ओडीआई क्रिकेट। पहले तो चलो अब शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इंडिया 2-1 से ये सीरीज हार गई जी। तो हम ये वीडियो किस चीज पे, ये तो दुनिया को पता ही है कि 2-1 से हार गई। हमने घनघोर बेइज्जती लिख दी। हम क्या बताने आए? आप चुटकुले सुनने आए भाई लोग। आपको लगता है कि इसमें कॉमेडी, वी कैन कॉमेडी, आर यू कॉमेडी मी? आपको लगता है कि इसमें भी कोई कॉमेडी की जरूरत है भाई? यार आपको लगता है इस पे रोस्ट होगा? हाँ, किसका रोस्ट करे भाई? गंभीर का यार। और सिर्फ गंभीर का क्यों बनता है भाई? बनता तो देखो गंभीर आकर खेलेगा अंदर आकर। ये जो 11 बल्लेबाज खेल रहे थे, 10 खेल रहे थे, एक तो कोहली भाई थे, एक तो कोहली भाई थे, वो तो वाकई में खेल रहे थे सही में भाई। बाकी 10 अरमानों के साथ खेल रहे थे। अरमान कोहली के साथ खेल गए हमारे। अरमान कोहली भी बैटिंग करता ना आगे तो शायद इससे अच्छी कर लेता। लेकिन यार ये क्या चल रहा है यार। और वैसे भी हमने जब सीरीज शुरू हुई थी तो हमने ये न्यूजीलैंड की टीम को देखकर कहा था कि एक भी मैच अगर न्यूजीलैंड की टीम जीत जाए तो ये सीरीज जीती हुई मानेंगे। हाँ, उन्होंने हमारे मुंह पर इतनी तेज शुशु की है अभी तक स्मेल आ रही है। वो कह रहे हैं कि तुम मानोगे हमने हरा दिया। ले बेटे, कौन है तुम्हारे लेजेंडरी प्लेयर? रोहित कोहली है। हाँ ले ले। और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम ये कह रहे थे कि एक मैच अगर हरा दे, हाँ। लाडले एक मैच जीते हो। लाडले वो भी पहला तुम्हारा दिल रखने के लिए जीतने दिया। और उस मैच में भी तू देख ले कि कहां पर इंडिया की टीम आ गई थी, वो भी जीत ही गए। हाँ भाई, हाँ जैसे वो राहुल उन्होंने कैच छोड़ दिए, राहुल ने रन बना दिए, हर्षित राणा के किस्मत के रन आ गए। हाँ, उन्होंने कैच छोड़ दिए। आ गया एक। मतलब यार इन्होंने तो यार बिल्कुल ही बदतमीजी की हद कर दी इंडिया की। हम सोच रहे थे कि हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नल्ले, हमें तो पता चला कि ओडीआई में लगे हुए हमारे बल्ले हैं? हमारे खाली हो गए गल्ले। क्या करे भाई, ग्लेन फिलिप्स आके सेंचुरी मार रहा है यार। मुझे तो लगता है लड़के को सिर्फ फील्डिंग के लिए रखा है, वो सेंचुरियां मार रहा है यार। वो सेंचुरी मार रहा है। ये जो है आपका दानव जॉनी सिंस, क्या नाम है इसका पूरा? डेरिल जॉनी सिंस मिचेल। हाँ, ये तो यार डेरिल मिचेल वाले कोई काम ही नहीं कर रहा, सारे जॉनी सिंस वाले काम कर रहा है इंडिया के साथ। हाँ, ये जॉनी सिंस है, ये क्रिकेटर बन के रोल प्ले कर रहा है। क्रिकेटर यार एस करता हूँ अपने सामने एस। भाई इसने तो रोल कर दिया।
आप रोल प्ले की बात कर रहे हो, ये तो रोल कर गया भाई, रोल कर दिया भाई ने टीम मतलब इंडिया। यार इंडिया की टीम, अब इंडिया की बैटिंग किस चीज के बारे में बात करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और आप ही ने कहा इतनी शानदार बैटिंग, इतनी शानदार बैटिंग, 8वें नंबर पे बल्लेबाज चाहिए ही नहीं, तो चाहिए ही नहीं, पर 8वें नंबर वाला फिर भी बैटिंग कर गया भाई। 8वें नंबर वाले ने बता दिया भाई, हर्षित राणा ने, कि मेरे को आती है भाई बल्लेबाजी, मेरे को कम नहीं समझना। अब इस सीरीज में जो इंडिया की हार हुई है, इसको थोड़ा सा अब रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं। चलो जी, चलो। ठीक है, अब मतलब कुछ खाली बैठे क्या करें, क्या करना है करे कुछ भाई, काम। हाँ, आपको तो पता ही है वैसे हमारे ये सीरीज। बाकी प्रशांत कपूर काफी टाइम बाद वापस आए हैं, आप प्रशांत कपूर को वापस लाना चाहते थे, या 2-4 वीडियो क्या चल गई इसकी, 4 लोगों ने क्या पहचानना शुरू कर दिया इसको, छुट्टी पे छुट्टी ले रहा है जैसा। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। अरे मैंने स्कोर्ड 50 इन यस्टरडेज मैच 50 मार के ये वापस आ गया कि मुझे इज्जत दो, तेरे बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, वैसे दुनिया को मैंने ये भी बता दिया था कि तू बांग्लादेश के बारे में भी बात करने गया है, बांग्लादेश पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है, उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, दोनों वीडियो को मिक्स नहीं करते। हम मारेंगे बांग्लादेशी अलग से, तसल्ली से मारेंगे, आधा घंटे हमारी कितनी भी न्यूजीलैंड ने मारी हो लेकिन हमने अलग कोटा रखा हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश की मारने के लिए, वो आप हमारे अलग वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अभी दुख है, दर्द है और पीड़ा है, तो अब मतलब ये अब टीम इंडिया ने के जो कूड़ा किया है टीम इंडिया ने इस वनडे सीरीज में, एक एक करके आ जाते हैं सबके साथ। शुरुआत करते हैं कप्तान शुभमन गिल से। क्या कहना है? आपने कहना है, आपने कहा था कि 2 सेंचुरी आएंगी इसमें, 2। किसने कहा था? किसने कहा था? 2 सेंचुरी बोली, 2 यार ये शुभमन भाई, मतलब फिर आप लोग कहोगे कि आप शुभमन गिल को हेट कर रहे हो। पर मुझे ये बताएं भाई, ये कौन सा कप्तान है ये शुभमन गिल? अच्छा मुझे एक बात बताओ, शुभमन गिल की 250 आई है वैसे सीरीज, 56 दोनों, 56 अब तक 56। लेकिन भाई शुभमन गिल एज कैप्टन किसी मैच में, जो कि कांटे का मैच हो, या फिर फंसा हुआ मैच हो, या फिर इंपॉर्टेंट मैच हो, या फिर ट्राई सीरीज, 3 मैचों की सीरीज का एक पर सीरीज जो वो सीरीज टाई हो रखी हो उसका तीसरा मैच हो, या फिर किसी बड़ी सीरीज का सेमीफाइनल और फाइनल हो, कभी रन मारेगा शुभमन भाई? अरे मुझे बहुत तकलीफ होता है मेरे भाई, ये क्या कर रहा है यार? मतलब यार ये 56 रन का, मैं अगर आपसे पूछूं, एक 56 रन जीत में आए, एक 56 रन हार में आए, क्या करूं इन 56 का? मैं ये कह रहा हूं कि यार आप कप्तान हो, और पता है एक नई कहानी चल रही है जी, क्योंकि शुभमन गिल का नाम लेंगे तो हमें ओपनर रोहित शर्मा का भी नाम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और इन दोनों का क्योंकि नाम है, इस वजह से यशस्वी जायसवाल जैसा नाम बाहर बैठा हुआ है, फील्डिंग करने आया वो थोड़ी देर अंदर, ऋतुराज गायकवाड़ जैसा नाम बाहर बैठा हुआ है। बिल्कुल। ये 2 बड़े नाम जो कि जिन्होंने अपने लगभग आखिरी मैच में या आखिरी सीरीज में सेंचुरी मारी थी, ये दोनों तो है नहीं इस टीम में जी। और जो 2 लोग हैं इस टीम में, अब ब्लेम गेम चल रहा है, ब्लेम हो रहा है भाई रोहित शर्मा की फॉर्म के ऊपर भी। रोहित शर्मा के इन तीनों मैचेस में किसी भी मैच में रन नहीं आए। चलो ठीक है, नहीं आए, लेकिन भाई रोहित शर्मा बहुत कुछ प्रूव कर चुके हैं, और अभी रिसेंट टाइम में भी प्रूव कर चुका है। मतलब ये सीरीज अगर आप हटा दो तो पिछली सीरीज में 200 थी भाई। हाँ नहीं, पिछली सीरीज में कहां 200 थी? पिछली सीरीज तो साउथ अफ्रीका से थी। हाँ उसमें 200 नहीं थी रोहित शर्मा की, अच्छा कोहली भाई की थी। हाँ आप दोनों को मिक्स, रोको इतना हो रहा है। आप अभी तक आप स्टैट्स गलत बताते थे, आपने अब आदमी ही गलत चुन लिया। पर 2 सेंचुरी ठीक बताई मैंने, स्टैट ठीक था। अच्छा हुआ आपने न्यूजीलैंड वाले की बात नहीं करी, उसको इंडिया में नहीं ले गए। इसको ले लो यार, इसको खरीद लो, जॉनी सिंस को। आईपीएल में नहीं खरीदा यार किसी ने। आईपीएल में अब आईपीएल में लोग एक दूसरे की, मतलब किसी को जो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उसे बुखार कर देंगे और देखना ये आदमी आ जाएगा डेरिल मिचेल, तूफान मेल। लेकिन चलो अब रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा के 3 मैचों में कैसे रन आए हैं? खराब, गंदे। खराब क्या, खराब तो वो लोग कहते हैं जो थोड़ी नपी तुली भाषा का प्रयोग करते हैं। हम दोनों को तो दुनिया जानती है ना कि बिल्कुल सड़क छाप भाषा पर घटिया खेल खेला। हाँ नल्ली बैटिंग। रोहित शर्मा थोड़ा सा वापस आइए यार, हम मतलब वी आर प्रीमियम। हाँ प्रीमियम सड़क छाप लोग हैं, प्रीमियम लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो रोहित शर्मा के रन तो खराब ही आए, गंदे ही आए, गंदे ही आए। तीनों मैचेस में स्टार्ट मिला और बस वो स्टार्ट होकर ही बुझ गया मामला। सही में मतलब 22-23 रन आपने पहले 2 मैचों में बना दिए, अगले आखिरी मैच में कुछ भी नहीं बनाया यार। ये तो कोई तरीका नहीं है यार। इससे पहले भी जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, उस साउथ अफ्रीका सीरीज में भी पहले मैच में शायद इनकी 50 थी,
मतलब और फिर उसके बाद मतलब साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी 100 नहीं आई थी। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 100 अगर यार्ड स्टिक है तो भाई शुभमन की आखिरी 100 कब आई थी? हाँ, याद दिला व्हाइट दो। बॉल में ही कब आई थी? मैं कह रहा हूं मुझे, अगर मैं थोड़ा पीछे मुड़कर देखूं, गर्दन को थोड़ा सा यूं करूंगा, रोहित शर्मा की एक 100 दिख जाएगी मेरे को ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, मैं कितनी गर्दन मोड़ लूं, मेरे को ना शुभमन की ना सूर्या की, मेरे को इन दोनों की तो जो आपने कप्तान बना रखे हैं व्हाइट बॉल में, इनकी तो आपको दिखाई नहीं देती कोई 50-100 ना भाई। 50 तो चलो शुभमन की अब ये 2 आ गई, लेकिन वो दोनों 50 भी भाई, ना तो वो जो जीत वाला जो कॉज था उसमें उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया। हाँ भाई। उस 56 रन की इनिंग से तो पहले मैच में श्रेयस अय्यर की 49 रन की इनिंग ज्यादा बड़ी थी। वो बहुत मच बेटर थी, और दोनों ही 50 में उसको ऐसा लगा कि भाई बस मुझे 50 करनी है। हाँ। कुछ भी करके 50 करनी है, मैं शॉट वॉट तो मारूंगा ही नहीं, चौके तो भूल ही जाओ। और अब नई बात चल रही है भाई, नई बात मैंने ये देखी कि कैसे रोहित शर्मा की जो बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट है, हाँ। वो शुभमन गिल की कप्तानी में कम हो गया है पहले से। तो भाई मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, और एक बात मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूं बिना रोहित शर्मा को सपोर्ट किए। रोहित शर्मा कप्तान नहीं है अब। जब रोहित शर्मा कप्तान थे तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि एज अ कैप्टन मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं शुरुआत से ही तोड़ना शुरू करूंगा, हाई रिस्क क्रिकेट खेलूंगा। बिल्कुल। हाई रिस्क में हाई रिवॉर्ड अगर आएगा तो वो टीम इंडिया का है। हाँ। और अगर वो फेलियर आएगा तो वो मेरा है। एज कैप्टन मैं उसे ओन करूंगा और मेरी जो बाकी टीम है वो उस पर चढ़कर खेले। ठीक है। शुभमन गिल जब कप्तान के तौर पर ओपनिंग पर आते हैं तो शुभमन गिल क्या स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं कि मेरे 50 हो जाए। ये क्या स्ट्रेटेजी है भाई? स्ट्रेटेजी। और अगर शुभमन गिल एज कैप्टन होकर ये सोच रहे हैं कि मेरी 50 आ जाए, तो क्या रोहित शर्मा, क्या आपने उस जगह पर रोहित शर्मा को बिठा दिया है कि जहां पर पहली ये 3 मैच की सीरीज निकली जिसमें रोहित शर्मा की 50 नहीं आई, और आप दबे पाओ आप ही बात करने लगे हो कि जी रोहित शर्मा को भी देखना पड़ेगा, इनकी वजह से यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं। हाँ, और शुभमन गिल किसकी वजह से अंदर बैठे हैं भाई? और जब हाँ शुभमन की वजह से जब यशस्वी बाहर बैठे थे तब तो किसी बंदे ने नहीं बोला कि भाई यशस्वी बाहर बैठा है। अब सबको बोलना है कि हाँ, अब सबको यशस्वी की याद आ रही है। यशस्वी तो है, नहीं, और और ऋतुराज गायकवाड़ भी तो है। ये दोनों बंदे अपने आखिरी ओडीआईज में 100 मार के बैठे। मैं सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि भाई शुभमन गिल बहुत बढ़िया सब चीज है, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल यहां पर ना टेबल पर इस जगह एक बात रखूंगा। भाई विराट कोहली के लिए सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि उनका नाम शुभमन गिल से जोड़ा जाता है, कि भाई शुभमन गिल अगर विराट कोहली है, इससे बड़ी गाली विराट कोहली को आज तक नहीं पड़ी। भाई विराट कोहली अपने उस टाइम पे, भाई जब बाबर आजम को भी विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था ना, हाँ। देखो बाबर आजम को ट्रोल करना एक अलग चीज है, हाँ। लेकिन उस टाइम पर बाबर आजम के रन तो थे यार। बाबर आजम के हर जगह रन थे। हाँ। मतलब जिस तरीके से वो सेंचुरी बना रहे थे, जिस तरीके से वो रन बना रहे थे, बाबर आजम के वो रन थे यार। ये शुभमन गिल को तो आपने कतई पीआर एक्टिविटी में ही, मतलब विराट कोहली के वो बता दिया, वो हमारे है ना किंग है, ये हमारे प्रिंस है। ओ प्रिंस का बल्ला चलिए, ओ प्रिंस ने एक चौका मार दिया, 8 रिप्ले काटो भाई, इसके रिप्ले पे रिप्ले दिखाते रहो, चौका आ गया है। यार ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 2008 में विराट कोहली का डेब्यू हुआ था तो 2012 में वो मलिंगा की खाल उतार रहे थे। शुभमन गिल का डेब्यू कब हुआ था उस हिसाब से? 22 में। 2022 में थोड़ी हुआ है शुभमन गिल का डेब्यू। कब हो गया था? शुभमन गिल तो 2020 से खेल रहे हैं। 20 में ही हो गया था भाई। 2020 में तो यार, एक तो तू ना ऐसे तू बीच में ऐसे पूछ लेता है मुझसे। 2020 भाई, और मतलब 2020 में तो वो बंदा वहां खेल गया क्या गाबा में 92 रन की पारी। हाँ, ठीक। तो 4 साल तो हो गए उनको, कम से 4 साल तो हो गए ना कम से कम। आप मुझे बता दीजिए शुभमन गिल की वनडे क्रिकेट में एक ऐसी पारी जो कि किसी भी विराट कोहली की 2012 की 11 की पारियों के जरा सा करीब भी हो। मेरे को तो भाई ये हर्षित राणा की पारी याद रहेगी कम से कम, जो मेरे को शुभमन की याद नहीं है पिछली कितने टाइम से, कि भाई हर्षित राणा ने मैच कम से कम जितवाने की कोशिश करी थी भाई। नहीं, उन्होंने मैच जिताने की कोशिश भी करी और हर्षित राणा को इस बात के पॉइंट्स मिलेंगे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि कल का जो मैच था, जो तीसरा मैच था, उसमें इतना जबरदस्त फेलियर रहा इंडिया की बैटिंग का। हाँ। और ये जो फेलियर रहा इंडिया की बैटिंग का, ये वैसे एक अलग बात ये है कि बस चैंपियंस ट्रॉफी ही इकलौती ऐसी सीरीज हुई जहां पर बहुत शानदार तरीके से बैटिंग क्लिक हुई। हाँ। उसके अलावा भी मार रहे हैं, कोहली भी मार रहे हैं, रोहित भी मार रहे हैं, सब मार रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी। उसके अलावा मुझे आप ये बताइए कि कोहली तो रन मार ही रहा है,
जिनके राहुल भी चलो रन लगा ही रहा है लगातार। चलो एक आध बारी राहुल का मुझे लगता है समझ आता है कि हाँ, नहीं चलो, चला, मैं कह रहा हूँ कल के मैच में आप राहुल को मतलब वो कर दो कि जी राहुल हेट क्लब निकाल लो। नहीं, राहुल भी भाई लगातार रन मार ही रहा है। हाँ, श्रेयस अय्यर के भी रन आने चाहिए थे वैसे पूरे एक सीरीज में कम से कम एक बारी तो ऐसा होना चाहिए कि भाई ये मैच विनिंग टाइप मैच विनिंग। मतलब कल के मैच में तो यार विराट कोहली के पास साथ ही नहीं था यार। हाँ। नीतीश रेड्डी जो बिल्कुल नीचे आते हैं उन्होंने 50 मारी, उसके बाद उसने भी बढ़िया शॉट लगाए। मैं आपसे तब भी कह रहा था कि नीतीश रेड्डी को भाई बैटिंग करने के लिए ऊपर तो भेजो थोड़ा सा। हाँ। आपको तभी तो पता चलेगा कि वो बैटिंग और बॉलिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन भाई रविंद्र जडेजा ने भी कतई वनडे क्रिकेट में कतई उन्होंने, मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा ने वो दरवाजा खुद के लिए बंद कर लिया। हाँ, मेरा मन नहीं है खेलने का अभी। एक तो जडेजा की वजह से अक्षर पटेल नहीं आ रहे टीम में। हाँ। दूसरी बात जडेजा की, वाकई में भाई जडेजा की 50, जडेजा की मैच विनिंग बॉलिंग पता नहीं कब आई थी ऊपर भाई। और टेस्ट में बिल्कुल ही अलग जडेजा है। हाँ। टेस्ट में ऐसे लग रहा है भाई जहां पूरी टीम नहीं खेल पा रही वहां जडेजा के बल्ले पे बॉल लग रही है। यहाँ पे भाई जहां पूरी टीम खेल पा रही है वहां भी जडेजा के बल्ले पे बॉल नहीं लग रही। मुझे लग रहा है वो दाढ़ी काट ली ना उन्होंने, इसमें प्रकोप चला गया, दाढ़ी से कृपा रुक गई है उनकी। प्रकोप तो लेकिन नेगेटिव वर्ड होता है, वो कैसे चला प्रकोप जाएगा? आ गया। तेरे को स्टैट्स नहीं आते तेरे को हिंदी नहीं आती। अरे आई वाज तेरे को बोर्न इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती। आई वाज बोर्न इन तेरे को सिर्फ हंसना आता है और लोग उसकी तारीफ करने के लिए मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो देखा ये प्यार है आप लोगों का मेरे से। बाकी बात तो तू मोटे ठीक कर रहा है, पर है करने वाला भी तो ना। कहा कह रहा अब आपकी बात ही बात हो गई, मोनोलॉग सुना दिया, अब चुटकुले कैसे आएंगे? एक चुटकुले के लिए बंदा रखना पड़ेगा ना यार। लेकिन अब चुटकुले की बात तू ये बता, हाँ। कि क्या रविंद्र जडेजा के लिए वनडे करियर हो गया है? नहीं, अभी भी लगता है कि अभी भी आएगा। हाँ भाई, 2027 के वर्ल्ड कप यार मुझे तो ये तीनों भाई इकट्ठे रिटायरमेंट लेंगे फिर से। रोहित कोहली की रिटायरमेंट में जडेजा की रिटायरमेंट छुप जाएगी। जडेजा जीत के जाएंगे वर्ल्ड कप अगला वाला। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब जडेजा को अब मौका नहीं मिलेगा वनडे क्रिकेट में। अब अक्षर ले आएंगे। मुझे लगता है कि अब वैसे तो काफी टाइम के बाद होगा वनडे, लेकिन अब ऐसा सा लगता है। यार मुझे ये बताओ ना, अक्षर पटेल को टीम में जगह क्यों नहीं मिल रही? एक रीजन तो दे दो मेरे को। क्या अक्षर पटेल की बैटिंग रविंद्र जडेजा की बैटिंग से खराब है? नहीं। क्या अक्षर पटेल की बॉलिंग रविंद्र जडेजा की बॉलिंग से खराब है? नहीं। क्या अक्षर पटेल की फील्डिंग रविंद्र जडेजा की फील्डिंग के बराबर नहीं है? थोड़ी सी कम है। कितनी कम? मतलब नाखून के हिसाब से बता। 19-20, मतलब जितना बड़ा मेरा नाखून है हाँ उतना ही। उतनी कम है? उतनी कम है। तो वैसे जडेजा ने मतलब आप तो अक्षर को भाई बना दिया ना वाइस कैप्टन उसका T20 में। T20 का। तो वनडे में जीतना है, नहीं जीतना सर पे चढ़ा दे अक्षर पटेल को, है? नहीं, ऐसे नहीं चढ़ा सकते, जडेजा खेलेगा। कहाँ चढ़ाए फिर अक्षर पटेल को? कहाँ चढ़ाए भाई? जहाँ चढ़ा रखा है अभी वही रहने दो उनको। यार वहां से तो उतरे ही हुए हैं। पर अगर मैं आप पूछना चाहूँ अक्षर पटेल के, मतलब लोग तो कहेंगे कि भाई अक्षर पटेल को टीम में होना चाहिए, लेकिन कलेक्टिव बैटिंग फेलियर। लेकिन यार हर्षित राणा के लिए तालियां। वाह यार, मतलब भाई हर जगह से सैल्यूट है भाई। मतलब हर जगह मतलब ये इसमें भी आप ट्रोल ही कर रहे हो। नहीं भाई, ये कहते हो कि हर जगह से सैल्यूट है। नहीं मतलब भाई हर जगह पूरी इंडिया में जगह जगह से जो लोग हैं वो सैल्यूट कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि जो लोग दे रहे थे इनको गाली, आज वही हर्षित राणा के लिए बजा रहे हैं ताली। वाह वाह। अब ये बात तो है कि जिस तरीके से हर्षित राणा ने बैटिंग करी, हाँ। और हम भी मतलब हम ट्रोल करते हैं, सब चीजें करते हैं, मजाक भी करते हैं, उंगली भी करते हैं, हाँ। लेकिन हम साथ साथ ये भी बता रहे थे आपको कि गौतम भाई जो ये करना चाह रहे हैं वो इसलिए भी करना चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर आप नंबर 8 पर सिर्फ बैट्समैन खिलाओगे और उसकी वजह से आप एक फास्ट बॉलर कम करोगे तो ये आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए नंबर 8 पर एक ऐसा बॉलर जो कि बैटिंग भी कर सके वो जरूरी है। वहां पर अगर हर्षित राणा को ये डेवलप किया जा रहा है, 2026 चल रहा है, 2027 के सितंबर अक्टूबर में है, मुझे लगता है कि कम से कम उन्होंने वो प्रोग्रेस वहां पर दिखाई है। इस मैच को देखकर तो लगा कि जिस तरीके से, मैं पहले मैच में भी उनके रन आए थे 22-23 रन, पर उसमें क्योंकि कैच भी छूटा था, उसमें क्योंकि वो थोड़े से तुक्के के भी रन थे, तुक्के वाले थे। हाँ। लेकिन इस मैच में उनके जिस तरीके से उन्होंने लंबे शॉट लगाए, जिस तरीके से उन्होंने वो 50 बनाई, देखो तुक्के में 20-30 रन बन जाना समझ में आता है, लेकिन अगर 50 से ऊपर रन बनाए, विराट कोहली के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप और वो भी भाई एक्सेलरेट करके कि वहां जहां पे आपका पता है कि अब वो जो रन रेट है वो 10-11 के पास पहुंच गया, उसको 9 पे ले आए
और ऐसा भी लगा कि अगर थोड़ी देर और टिक जाते तो इंडिया वो मैच निकाल भी लेती। तो उस चीज के लिए हर्षित राणा को तो भाई तालियां ही तालियां मिलनी चाहिए, कोई अब गालियां नहीं देगा। हाँ। श्रीकांत भाई अगर देंगे श्रीकांत जी तो श्रीकांत जी को वड़क्कम हम करेंगे, हम बुला गाली सीख लेंगे एक आधा। श्रीकांत बताएं आपको। और भाई मतलब गौतम बिहारी, तूने बिहारी कैसे कर दी? वो श्रीकांत तो साउथ इंडियन है। श्रीकांत तू कैसे कर रहा? श्रीकांत बताएं तेरे को यार। तो अब क्या बिहार के लोग गाली नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। तो ये कैसी बात है? ये कैसी कास्टिस्ट बात करी आपने? ये पहली बात तो बिहार को आपने कास्ट बना दिया। बिहार कोई कास्ट हो गई आपके लिए? यार क्या होता है फिर? रीजनल। ये क्या रीजनल बात करी आपने? ये क्या ये तो नेशनल है। ये तो नेशनल बात, नेशनल मुद्दों पे बात हो रही है। और गौतम गंभीर का चेहरा था, गौतम गंभीर की विराट कोहली जब 100 हुई, गौतम ने और जैसे ही उसकी 50 हुई, हमारा हर्षित हार्दिक से कम है के? लेकिन एक बात तो है, लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं जिन्होंने वो मैच देखा, ये बात उनके लिए है। हाँ भाई जब हर्षित राणा रन मार रहा था जी, और गौतम गंभीर ने लास्ट में ध्रुव जुरेल के कान में कुछ कहकर उनको भगवाकर मैसेज दिया था। क्या मैसेज? उसके 2 बॉल बाद ही हर्षित राणा आउट हो गए। एक छक्का और फिर आउट। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भाई विराट कोहली की बात अब मत सुन, अब जो मैं कह रहा हूँ वही कर, हर बॉल पे छक्का मार, बस तू मार पा रहा है। पहली बॉल पे छक्का मार भी दिया, अगली बॉल पे छक्का अटेम्प्ट किया। हाँ। और वो भी फुल टॉस बॉल थी, चढ़ी नहीं बेचारे के बल्ले पे यार वो। लेकिन भाई मतलब अगर ये मैच इंडिया जीत जाती तो ये तो गंभीर ने हराया ना, हो गए ना गंभीर जिम्मेदारी हार के, हर चीज की गंभीर जिम्मेदार। और अगर ये मैच तीर तू क्यों उड़ रहा है ब्रह्मांड में? आज गुज्जा जी की भाई की जान में ये क्या बात हुई यार? तो देखो, अगर वो ध्रुव जुरेल को ना बोलते, जैसे कि वो आपको याद है कि जब वो मोहित शर्मा का वो आखिरी ओवर था आईपीएल में, उनके भी कान में किसी ने कुछ बोला था, पांड्या ने आके, नेहरा जी ने आके, उसके बाद हार गए। तो वो जीता हुआ मैच हरवाने में जो कान में बोल रहा है वही जिम्मेदार है, क्योंकि जो खेल रहा है वो तो ठीक से खेल रहा था, उसको खेलने देते अपने तरीके से, उसको बताने की जरूरत नहीं जरूरत थी। ध्रुव जुरेल भेज दिया। और ये जो बाकी के ये 4-1-3 ये जिस तरीके से रन बनाकर ये केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, अच्छा रविंद्र जडेजा के भी कब रन आएंगे भाई? कल तो क्रंच सिचुएशन थी, वहां पर आराम से रोककर विराट कोहली रन मार रहे थे, उनके साथ एक पार्टनरशिप ही कर लेते। हाँ, मार कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है सीनियर कि आदमी है। पर यार क्या ये सच्चाई नहीं है प्रशांत के 2026 चल रहा है। रविंद्र जडेजा के जो लास्ट जो रन आए थे ना अच्छे, वो 2019 में आए थे यार। 2019 का वो जो वर्ल्ड कप था, जिसमें धोनी भाई रन आउट हो गए, और उस मैच में भी न्यूजीलैंड कुत्ती इनका भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कीवी कह रहे हैं, आज से इनको मैं कुत्ती कहूँ। इनका मैंने नेशनल एनिमल काली कुत्ती कर, काली कुत्ती, ब्लैक कैप्स कहते हैं ना, ये ब्लैक बीचेस, ब्लैक बीचेस। हाँ, मेरी तरफ से ये कुत्ती। यार इन्होंने कोई तरीका है, इनसे ना कोई लड़ाई ना कुछ, ना बॉर्डर के मसले, ना इनसे कोई आतंकवाद। हाँ, शांत देश तुम्हारा भाई। बिल्कुल, तुमको तो जेल बंद करने की जरूरत है। हम जाके वहां पर कोई गंदगी फैला नहीं रहे इंडियंस वहां जाकर। और तुम्हें तो सेलिब्रेट भी नहीं करना होता, तुमको कोई पूछता कौन है? 2 किलोमीटर तक तुम्हारे घर के पास कोई रहता नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई हम 2 लोग आसपास ही रहते हैं भाई, हम एक दूसरे से बात तो करेंगे। ले हार गए आपके यहाँ, आपको जरूरत क्या है? आप वो रग्बी वग्बी जीतते हैं यार, उसमें क्या है? आपके यहाँ वैसे भी कुछ जीत जाओगे तो कौन से वहां पर आपके लिए जुलूस निकाला जा रहा था? लेकिन आपने टीम इंडिया का जुलूस निकाला यहाँ पर। ये कोई बात होती है? चीत होती है? फोक्स की बेइज्जती कर रहे हैं वो। फोक्स ऐसे करके बॉल डाल रहा है, साफ पता लग रहा है बॉल क्या डाल रहा है, तब भी नहीं खेली जा रही, तब भी फोक्स आउट करके ले जा रहा है। वो एक बंदा नहीं खेल पा रहा उसको ठीक से। लेकिन यार मतलब ये बात तो सही है कि टीम इंडिया ने बहुत ही ज्यादा ऐसी की तैसी कराई है इसमें, और ये घनघोर बेइज्जती तो हुई है। घनघोर बेइज्जती। मतलब ये बेइज्जती जो है, ये ऐसी बेइज्जती, वैसे ऑस्ट्रेलिया से भी हम 2-1 से ही हारे। मतलब ऑस्ट्रेलिया जब अभी गए थे तो वो भी वनडे सीरीज हम 2-1 से हार कर आए हैं। तो हमने ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हारी, फिर अफ्रीका के साथ जीती, फिर यहाँ पे फिर हार दिए। 2-1 तो पिछले 3 में से 2 ओडीआई सीरीज हम हार चुके। तो जो हम कह रहे थे कि भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम राजा आदमी है, अब उन्होंने बता दिया राजा आदमी तो नहीं हो। रंग की है। कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की चलो तीनों अच्छी टीमें थी, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जिम्बाब्वे से हार गए। पर यार न्यूजीलैंड की टीम तो अच्छी नहीं थी यार। मतलब न्यूजीलैंड यार मतलब ये तो मैं नहीं समझ। अभी कौन बता रहा था मेरे को कि भाई इसमें से इनके 15 में से 8 जने पहली बार इंडिया में आके मैच खेल रहे थे। आप सोचिए ये तो हालत थी। तो सरप्राइज हो गए ना, आउट ऑफ सिलेबस लोग ले आए ना ये लोग न्यूजीलैंड वाले। हमारी भी क्या गलती यार, ये तो पाकिस्तानी एक्सक्यूज हो गया यार। मतलब नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ये तो सबसे गंदी हार है
आप ऑस्ट्रेलिया जाकर 2-1 से हारो, समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन टीम, आप उनके घर जाकर खेलने गए थे। उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया, समझ में आता है। पर यह भी सच्चाई है, वो 2-1 से जो जीत आई है वो केएल राहुल की कप्तानी में आई है। ये दोनों हार जो है वो शुभमन गिल की कप्तानी में आई है। शुभमन गिल जब से कप्तान बने हैं इंग्लैंड की सीरीज, टेस्ट सीरीज में, वो ड्रॉ कराने के अलावा क्या आया है भाई? तो मतलब शुभमन गिल की कैप्टनसी में हम वो सीरीज भी नहीं जीते, इंग्लैंड वाली नहीं, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी नहीं जीते नहीं, फिर हम ये सीरीज भी नहीं जीते न्यूजीलैंड वाली नहीं, तो हम जीते क्या है? हम दिल गिल ने दिल जीता, गिल ने दिल जीता है। हम और कुछ नहीं जीते भाई। अब आपको समझ आना चाहिए यार, ठीक है यार, मतलब सचिन तेंदुलकर ने भी ट्राई करी थी, कैप्टनसी नहीं हो पाया था, उन्होंने खुद से हाथ खड़े कर दिए कि भाई ठीक है मुझे नहीं करनी, मेरे को ये कैप्टनसी वाला प्रेशर मत दो। हाँ। तो मत दो यार शुभमन गिल को भी जबरदस्त, जब उसकी कैप्टनसी में कुछ जीत ही नहीं पा रहे बंदे यार हम लोग। और मैं आपको एक बात बता दूं, तेंदुलकर की कैप्टनसी तेंदुलकर ने इसलिए भी रिजाइन किया था क्योंकि तेंदुलकर के अलावा और कोई परफॉर्म ही नहीं करता था उस टाइम पर। पूरी टीम से उनको कोई साथ ही नहीं मिलता था, तो टीम का रिजल्ट भी खराब होता था। तो तेंदुलकर ने इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कहा कि भाई इसको जाने दो, मुझे नहीं चाहिए कप्तानी। लेकिन भाई यहाँ पर कोई ऐसा थोड़ी है कि शुभमन गिल के अलावा बाकी परफॉर्म नहीं कर रहे। शुभमन गिल भी परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी भी परफॉर्म नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर परफॉर्म कर रहे तो बाकी वाले कर रहे। हाँ। शुभमन गिल फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा। शुभमन गिल कोई कुछ नहीं कर रहे भाई, मैं नहीं करूंगा परफॉर्म, मेरा हो गया बस, मैं और नहीं परफॉर्म करांगा। तो चलो मतलब अगले एक वीडियो एक और चीज बनाते हैं जिसमें हम लोगों से पूछेंगे कि अगली वनडे सीरीज जो होगी उसमें आप क्या क्या बदलाव देखना चाहते हो जी, इस चीज के ऊपर करेंगे। इसमें रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा हमारे अंदर जो बैठा हुआ था, कौन? गुस्सा, दिल हमारा बैठा, दिल भी बैठा हुआ था। गिल खड़ा है, दिल बैठा है, दिल बैठ गया है जब से ये गिल खड़ा है, जब से गिल खड़ा हुआ है दिल बैठ गया है हमारा। लेकिन हम इस बारे में बात करेंगे कि अगली ओडीआई सीरीज जो होगी उसमें कौन कौन अब नहीं होना चाहिए, किस किस को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, किस किस की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जो लगातार खराब हो रही है, और किस किस के आने से जो रिकॉर्ड्स हैं वो टीम इंडिया के लगातार खराब हो रहे हैं। ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। किसी और वीडियो में ये भी बात करेंगे कि बांग्लादेश को 21 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है आईसीसी ने। अच्छा, कि 21 तारीख तक तेनू आना है तो आ, मैनू नहीं परवाह, तेरे नाल दूजा लूंगा पटा। और वो पटाला है स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड को बोल दिया गया है कि अगर ये नहीं आएंगे तो स्कॉटलैंड वाले आप आ जाए, भाड़ में गए गंदे। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं इन पर भी एक अलग वीडियो होगा। किस तरीके से बांग्लादेश जो बकवास कर रहा है उसमें क्या चीजें, क्या नई चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान जो उसमें कूद रहा है, पाकिस्तान क्या बात कर रहा है अपनी फटी में और क्या वो दिखा रहा है। उनको अलग से तोड़ेंगे, उनको अलग से तोड़ेंगे और तोड़ेंगे उसको भी। किसको भाई? ये बाबर के साथ क्या हो रहा है? ये बाबरो मेरी जान क्या हो रहा है आपके साथ? आप मोमोज ऑफ द टाइम, मोमोज अभी बूज बम्स आए थे, अब मोमोज हो गए। और अब मतलब यार बॉब्सी का बॉब्स निकाल दिया सारा, बिल्कुल बॉब्स दबा दिया आपने बॉब्सी के। अरे बॉब्स बोला यार मुझे पता नहीं, आप मुझे बताना वीडियो में, लेकिन ये सही बात बोला है इसने। तो बाबर के बारे में तो इसको एडिट कर देना चाहिए था। कितनी गंदी बात बोली है यार तुमने, ये सो मिसोजिनिस्टिक। तो बाबर के बॉम्ब्स नहीं दबा सकता कोई, ये कैसी बात हुई? तो चलिए, मतलब अब ऐसा ही है जैसा है। थोड़ा सा हम लाइन तो क्रॉस करते ही हैं, वो तो है ही, अपनी तो पाकिस्तानी भी क्रॉस करते ही हैं। इसी वजह से तो आतंकवादी हैं, पिटते हैं साले इसके बाद। लेकिन चलिए, ये सारे मुद्दों पर अलग बात होगी। लेकिन इस वीडियो में बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है जी? किसके ऊपर सबसे ज्यादा? ताली तो हमने हर्षित राणा को दे दी, पर क्रिटिसाइज, मैं गाली भी बोल सकता था पर मैंने न्यूट्रल कर लिया गाली। कल को मैं हो सकता है किसी और कंपनी में चला जाऊं, वहां से कोई वीडियो निकाल कर कहे कि ये तो बड़ी गंदी गंदी बातें, ये बड़ी यार घटिया नल्ले बॉम्ब्स कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कह दूंगा ये कर रहा था मैं तो स्क्रिप्ट की डिमांड पर साफ ही कर रहा हूँ भाईजान। लेकिन चलिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं